स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं, जानेंगे एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से। बिहार राज्यसभा चुनाव में कटेगा चिराग का पत्ता, रेस में सुशील मोदी सहित कई नेता सामने। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर किया पलटवार, कहा मुद्दे छोड़ नकारात्मक सियासत कर रही है सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने लव जिहाद कानून के खिलाफ बोला हमला, क्या स्वामी जोशी के परिवार पर भी लागू होगा कानून। सीएम योगी का फरमान, शादी समारोह में 100 से ज्यादा न हो मेहमान। सस्ता हुआ सोना चांदी, त्योहारों के बाद अब शादी के सीजन में चमके बाजार। असदुद्दीन ओवैसी बोले लिंचर को माला पहनाते हैं बीजेपी के मंत्री, गांधी के हत्यारे के भक्त। बंगाल चुनाव पर सीपीआई का दो टूक जवाब, हमारी दुश्मन ममता नहीं मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल शुरू, ऐप के जरिए होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल में एनपीआर और एनआरसी पर सियासी जंग की जमीन तैयार। हरियाणा में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम ने दिया बड़ा बयान। बलात्कार और हत्या रोकने के बजाय लव जिहाद पर कानून, योगी की ज्यादा बड़ी चिंता है, संजय सिंह का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में नहीं होगा लॉकडाउन, हाई लेवल बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान। असम में बीजेपी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का गठबंधन टूटने के कगार पर। कांग्रेस ने राष्ट्र सुरक्षा, विदेश और आर्थिक मामले पर बनाए 3 पैनल, मनमोहन सिंह करेंगे अध्यक्षता। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा अभी तो बस 1 विकेट गिरा है, कप्तान का इस्तीफा बाकी है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में राज्यसभा चुनाव में कटेगा चिराग का पत्ता, रेस में सुशील मोदी सहित कई अन्य नेता सामने। जी हां दोस्तों, बता दें लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग इस सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव कराएगा। दोस्तों खबर है चुनाव से पहले एनडीए में इस सीट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में तो एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में उसने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ा था। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने के लिए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। दोस्तों बता दें चुनावी रिजल्ट में एलजेपी महज 1 सीट जीत पाई, लेकिन जेडीयू के कई सीटों को नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों अब जेडीयू भी राज्यसभा चुनाव के बहाने एलजेपी से बदला लेने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से कहा है कि एलजेपी को अब एनडीए से अलग किया जाए। अगर नीतीश कुमार की मांग मानी जाती है तो बिहार में मुश्किल में आई एलजेपी के लिए केंद्र में भी दिक्कतें आ सकती हैं और उसे राज्यसभा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें जेडीयू की पूरी तैयारी है कि रामविलास पासवान की खाली हुई सीट एलजेपी के पास न जाकर उसे मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो ये चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे राज्यसभा में एलजेपी की उम्मीदवारी घट जाएगी। चलिए अगली खबर। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर किया पलटवार, कहा मुद्दे छोड़ नकारात्मक सियासत कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों बता दें बिहार में आज जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के 14 में से 18 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि खबरदार अगर कोई नैतिक शासन और लोकलाज की बात करेगा। चलिए अगली खबर। सीएम भूपेश बघेल ने लव जिहाद कानून के खिलाफ बोला हमला, कहा क्या स्वामी जोशी के परिवार पर भी लागू होगा कानून। जी हां दोस्तों बता दें लव जिहाद कानून पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने लव जिहाद को लेकर बनाए जा रहे कानून के खिलाफ मंच से हमला बोला है। दोस्तों बता दें सीएम बघेल ने कहा है कि कुछ लोग शादी कर रहे हैं, उसे लेकर कानून बनाया जा रहा है, कितने भाजपा नेताओं पर लव जिहाद लागू होगा। दोस्तों बता दें सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि क्या ये कानून सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी के परिवार पर भी लागू होगा। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में चुनावी रैली के दौरान किए गए वादे पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव भेजा है। चलिए अगली खबर। सीएम योगी का फरमान, शादी समारोह में 100 से ज्यादा न हो मेहमान। जी हाँ दोस्तों बता दें प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित रखने के कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों बता दें नए आदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शादी समारोह में 200 मेहमानों की संख्या को घटाकर 100 कर दिया गया है। दोस्तों बता दें यह आदेश उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर। ओवैसी बोले लिंचर को माला पहनाते हैं बीजेपी के मंत्री, गांधी के हत्यारे के भक्त। जी हाँ दोस्तों बता दें हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें ओवैसी ने कहा है कि
यूएपीए का उपयोग बेकसूर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ किया जाता है। इसके अलावा एआईएमआईएम नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के मंत्री गौरक्षक के नाम पर हत्या करने वालों को माला पहनाते हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव पर सीपीआई के दो टूक जवाब, हमारी दुश्मन ममता नहीं, मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अभी से चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। दोस्तों बता दें, इस बीच भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि चुनाव में हमारी दुश्मन तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा है। दोस्तों बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि इस वक्त देश में भगवा दल ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। टीएमसी और बीजेपी को एक खाने में नहीं रखा जा सकता है। इस वक्त वाम दल के सबसे बड़े खतरा टीएमसी से नहीं है, लेकिन बंगाल में भाजपा विरोधी आक्रामकता की कमी दिख रही है। चलिए अगली खबर, राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल शुरू, ऐप के जरिए होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने चुनाव प्रक्रिया की गतिविधियों को शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें, फिलहाल हर राज्य से एआईसीसीसी डेलीगेट की लिस्ट मंगवाने का काम अंतिम दौर में है। दोस्तों बता दें, राजस्थान कांग्रेस ने भी अपने 73 एआईसीसीसी सदस्यों की सूची दिल्ली भेज दी है। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल में एनपीआर और एनआरसी पर सियासी जंग की जमीन तैयार। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगले साल के शुरुआत में होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर और नागरिकता कानून यानी सीए के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। दोस्तों बता दें, भाजपा इन्हीं के सहारे चुनाव में ममता सरकार को घेरेगी। चलिए अगली खबर, हरियाणा में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माना कि ये बात सही है कि दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य कुछ इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल हरियाणा में सरकार को लॉकडाउन लगाने की कोई भी मंशा नहीं है। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इतना जरूर है कि पिछले दिनों हमने स्कूल खोलने का फैसला लिया था, लेकिन स्कूलों में बच्चों को लगातार संक्रमित होने के चलते हमने स्कूलों को आगे 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। चलिए अगली खबर, बलात्कार और हत्या रोकने के बजाय लव जिहाद पर कानून, योगी की ज्यादा बड़ी चिंता। संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि राजनीति का खेल देखिए कि बलात्कार और हत्या रोकने में नाकाम योगी की पहली प्राथमिकता लव जिहाद का कानून है। उन्होंने कहा है कि बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं आम हो गई है, पर यह और विविध हो जाता है जब आप देखते हैं कि चिन्मयानंद और हाथरस कांड के बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी सरकार से न्याय की उम्मीद हो चुकी बेटियां मौत को गले लगा रही हैं। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में नहीं होगा लॉकडाउन, हाई लेवल बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दोस्तों बता दें, शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर विचार विमर्श के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश और आर्थिक मामले पर बनाए 3 पैनल, मनमोहन सिंह करेंगे अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस ने आर्थिक मामले, विदेश मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पार्टी की नीतियों पर विचार के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जिनकी अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। दोस्तों बता दें, पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन समितियों का गठन किया है, जो विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामले को लेकर नीतियों और मुद्दों पर विचार कर उन्हें सूचित करेंगे। चलिए अगली खबर, आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा अभी तो बस एक ही विकेट गिरा है, कप्तान का इस्तीफा बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री और जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी के गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी मामले पर राजनीति जारी है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हमलावर है और लगातार सरकार को घेर रहा है। दोस्तों बता दें, इसी क्रम में शुक्रवार को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन जब सरकार की चारों ओर से किरकिरी हुई तब उन्होंने इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे।